रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान और अकाउंटिंग सेकेंड ईयर में हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये नवा लेक्चर है और इस नवे लेक्चर में हम आज प्रॉब्लम नंबर 20 पे मौजूद हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 हमारे पास मौजूद है और इस सवाल में थोड़ा सा एक चेंज मौजूद है। वो चेंज क्या है? अगर आप इस सवाल को पढ़ें तो वो सवाल में आपको मुख्तलिफ डेटा देने के बाद वो एक सिंपल रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है। अब तक के सवालात के अंदर हम क्या करते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाते थे, डेटा एक सिंपल तरीके से दिया हुआ होता था। मगर यहाँ पर डेटा की जो सूरत हाल है वो ज़रा मुख्तलिफ है और इसके साथ साथ उसने आपको जो डेटा दिया हुआ है, हमें सबसे पहले उस डेटा में से ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उससे क्या हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं या नहीं। अगर मैं इस सवाल को पर्टिकुलर देखता हूं तो मुझे इसके अंदर अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए कैपिटल मौजूद नहीं है। सवाल को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कैपिटल मौजूद नहीं है, तो कैपिटल निकालना है। कैपिटल निकालने से पहले मुझे इक्विटीज को निकालना होगा। इक्विटीज का पार्ट होता है कैपिटल, इसलिए हम सबसे पहले कंप्यूटेशन करेंगे इक्विटीज के लिए। बहुत तवज्जो से इस बात को समझने की जरूरत है कि अब तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज पढ़ी थी कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल निकालना है तो हम क्या करते थे, एसेट में लायबिलिटीज को माइनस कर दिया करते थे। इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया था कि ये जो कैपिटल है ये रिप्लेस हो जाता है इक्विटी के लफ्ज से। अब हम उसी चीज को यहां पर देखते हैं कि इक्विटीज बराबर है एसेट माइनस लायबिलिटीज के। सवाल को मैंने एसेट और लायबिलिटीज तक सॉल्व करा था। पहले मैंने एसेट कैलकुलेट करे, उसके बाद लायबिलिटीज कैलकुलेट करी। ये पोर्शन मैंने फिल वक्त ये कैलकुलेशन करते वक्त नहीं सॉल्व किया था। इस कैलकुलेशन के बाद मैंने उस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व किया है। हम यहां पर देखें तो हमारे पास इक्विटीज आ गई 4,52,900, 5,06,200 ये टोटल है, 53,300 ये टोटल है। एसेट में से लायबिलिटीज को मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास इक्विटीज यहां पर निकल कर आ गई। अब इक्विटीज को अगर आप ब्रेक करना चाहें इक्वेशन की सूरत में तो वो बराबर होती है कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स के, जो कि इक्विटी के पोर्शन में लिखा हुआ भी है। तो इक्विटी मेरे पास मौजूद है 4,52,900, कैपिटल मालूम करना है तो वो एक्स कंसिडर हो गया। नेट प्रॉफिट हमें सवाल में दिया हुआ है 2,05,500 और ड्राइंग्स भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमने सिंपल वो जो मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती है उस अंदाज में इसको सॉल्व कर लिया। ये तमाम चीजों को मैं इस तरफ ले आया और एक्स यहीं पर ही मौजूद है, तो 2,50,600 मेरे पास कैपिटल निकल के आ गया। वो कैपिटल मैंने ब्लू से इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने फिगर फाइंड आउट किया है। 2,50,600 नेट प्रॉफिट ड्राइंग माइनस करा तो मेरे पास ये फिगर फाइंड आउट होकर आ गया। हमें सवाल की मेरिट के ऊपर उसे सॉल्व करना है। मैंने इस बात का जिक्र अपने पिछले लेक्चर्स में भी किया था कि ये जरूरी नहीं है कि सवाल हमें बहुत सिंपल या मुख्तसर नजर आए। अगर सवाल हमें कुछ रिक्वायरमेंट कर रहा है तो उस रिक्वायरमेंट को हमने बेस बनाकर और उसी की बुनियाद पर हमें यह देखना है कि अवेलेबल डेटा कितना मौजूद है हमारे पास। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बजाहिर तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है और कुछ नहीं है। हमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हम सवाल को देखकर पहचानें कि ये सवाल हमसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 21 इसके फौरन बाद मौजूद है। उस प्रॉब्लम नंबर 21 के अंदर भी हमने डेटा के अंदर जो मिसिंग फिगर है वो फाइंड आउट करने हैं और मिसिंग फिगर के बाद हमने कुछ इसी किस्म की कैलकुलेशन को भी करना है। यानी आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 20 मौजूद है और उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 21 को भी डिस्कस करेंगे। और मैं इस बात को इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि इस प्रॉब्लम 21 को आप खुद से ट्राई करें और ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो सके कि हमारे पास यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसको किस मेरिट के ऊपर सॉल्व करना है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि मैंने यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्रीज को नहीं बनाया। एडजस्टिंग एंट्रीज अंडरस्टूड होती हैं कि आप उसको कहीं जो है रफली उसी पेज के ऊपर, जैसे यहाँ पर जगह छोटी सी बच गई है, इस जगह पे आप पेंसिल से उसको बना लें। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉल्व करेंगे
जैसी रिक्वायरमेंट करी हुई है उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि वो हमसे यहां पर क्या मिसिंग फिगर फाइंड आउट करवा रहा है। ये कैपिटल जो आपने आज मालूम किया इस सवाल में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी, वहां पर भी कई एक सवालात ऐसे आए हैं कि आपने किए होंगे पहले, कि जिसमें आपने कैपिटल के मिसिंग फिगर को फाइंड आउट किया। इस कैपिटल के मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कर लेने के बाद हमें जो हमारा पिक्चर है उसकी बैलेंस शीट की या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, वो कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आपको जो है मजीद बताएंगे कि उसके अंदर मजीद क्या चेंज मौजूद है और क्या तब्दीली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।